हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन बटन दबाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे सके। तो कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग पानी से नहाओगे तो मतलब कपड़े बदलोगे, लिबास बदलोगे। यदि आपको इतिहास बदलना है तो पसीने से नहाना होगा, और पसीने से नहाने का मतलब है आप लोगों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हम प्रश्नावली नंबर 11.1 वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सीधा सीधा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि 6 सेमी त्रिज्या, क्या दिया हुआ है प्रश्न में? 6 सेमी त्रिज्या। तो जो चीज हमें दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो r का मान 6 सेमी, त्रिज्या को r लिखते हैं, r का मान कितना है? 6 सेमी। उसके बाद में हमें दिया हुआ है कि कोण 60 डिग्री, तो कोण को अपन थीटा से लिखते हैं, तो थीटा का मान है 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र अपन ने पहले से ही याद कर रखा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाई के दो मान होते हैं, एक होता है 22/7 और दूसरा होता है 3.14। जब तक आपको सवाल में ये नहीं बोला जाता है कि पाई का मान 3.14 रखो, तब तक हमें पाई का मान 22/7 रखना है। तो पाई के स्थान पर रखेंगे 22/7 इंटू r का मान हमें दिया हुआ है कितना है? 6। तो r के स्थान पर 6 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा नीचे है 360। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार कट गया? 6 बार। तो ये हो गया 22/7 इंटू, अब 6 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 6। ये बट्टा के नीचे है और ये भी बट्टा के नीचे है, तो दोनों नीचे रहेंगे, तो बट्टा 6। अब 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो अब ऊपर रह गया 22 गुणा 6 और नीचे रह गया 7। तो 22 को 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 8 की 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बट्टा 7। अब 132 में हमें 7 का भाग देना है, तो 13 में पहले 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 के आगे 2 उतारा, 62 हो गया। 62 में 7 का भाग, 7 8 56, और 62 में से जब 56 निकालेंगे तो 6 बचेगा, 6 के आगे 0 उतारेंगे, पॉइंट लगा दिया अपन ने, आगे संख्या नहीं है, तो 60 हो गया। 60 में फिर 7 8 56, 60 में से 56 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 के आगे 0 उतारेंगे 40, और 7 5 35 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्राप्त हो गया, जो कि एकदम सीधा क्वेश्चन था। केवल हमें सूत्र याद होना चाहिए कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है किसका? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ये रखे, इसके अंदर मान रखा, मान रखते आपका आंसर आ गया 18.85 सेमी स्क्वायर। पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है उसको कभी भी एक साथ नहीं बोलते। यदि इसको अपन 18.85 बोलते हैं तो ये गलत है, इसको बोला जाता है 18.85। एक एक अंक बोला जाता है पॉइंट के बाद का सेमी स्क्वायर।
11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। यानी एक वर्त है, उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले अपन एक वर्त बनाएंगे। ये आपका एक वर्त है चतुर्थांश, इसके 4 जो अंश है ये होते हैं चतुर्थांश। इस प्रकार से ये मिला दीजिए। तो ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की त्रिज्या है। जैसे इसको नाम मैं ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं। ये जो कोण है, तो वर्त का जो चतुर्थांश है या चतुर्थांश कोई भी हो, उसका जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। जैसे ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो थीटा का मान तो हमें ज्ञात हो गया कि कितना है, 90 डिग्री। लेकिन ये जो त्रिज्या है ये हमें ज्ञात नहीं है। इसके लिए हमें सवाल में दिया हुआ है कि जो परिधि है वर्त की, ये बाउंड्री, इसका मान हमें दिया हुआ है कि 22 सेंटीमीटर है। उसकी सहायता से अपन आर का मान निकाल लेंगे। थीटा का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है इसमें कि यहां पर थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। वर्त की परिधि हमें दे रखी है, तो वैसा का वैसा लिख देंगे कि वर्त की परिधि इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या जानते हैं कि वर्त की जो परिधि है उसका सूत्र जानते हैं। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो वर्त की परिधि के नीचे अपन ने लिख दिया 2 पाई आर। आगे जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। हमें आर का मान निकालना है, तो आर इज इक्वल टू 22। अब ये 2 पाई जो आर के गुणा में है, और गुणा वाली संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो बट्टा में चली जाती है, तो बट्टा 2 पाई। तो ये हो गया 22 बट्टा 2। अब यहां पर पाई का मान अपन रखेंगे 22 बट्टा 7। तो 22 से 22 कट गया, ये बट्टा आ गया, फिर बट्टा आ गया, तो ये जो नीचे की संख्या है वो चली जाएगी ऊपर, तो 7, नीचे रह गया 2, तो 7 बट्टा 2। और 7 में जब 2 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आर का मान 7 बट्टा 2 भी रख सकते हैं और आर का मान 3.5 भी रख सकते हैं। थीटा का मान हमें दिया हुआ है, तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अतः वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखो ये चतुर्थांश क्या है, ये एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये चाप है। तो कल मैंने परिभाषा बताई थी या पिछले पार्ट में परिभाषा बताई थी कि 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्य खंड होता है। 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्य खंड होता है। तो ये जो चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश भी एक त्रिज्य खंड है, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान यही रख दो, सुविधा रहेगी, 7 बट्टा 2। तो 7 बट्टा 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। थीटा का मान हमारे पास है 90 डिग्री, तो थीटा के स्थान पर रख दिया 90 बट्टा 360। 0 से 0 कट गया, 9 का भाग 36 में देंगे 4 बार, इज इक्वल टू 22 बट्टा 7 इंटू 7 बट्टा 2 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 7 बट्टा 2 गुणा 7 बट्टा 2। अब ये जो 4 है वो भी नीचे ही है, तो यहां पर लिख देता हूं गुणा 1 बट्टा 4। 7 से 7 कट गया,
2 का भाग 22 में देंगे कितनी बार गया? 11 बार। तो ऊपर तो रह गया 11 इंटू 7, 11 इंटू 7, नीचे रह गया 2 गुणा 4, तो 11 7 77, 4 दूनी 8, 77 में 8 का भाग देंगे तो 9 अंटे 72, आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे। 77 में से 72 निकालेंगे तो कितना बचा? 5। अब 5 के आगे 0 उतारेंगे तो 50, 50 में 8 का भाग 8 × 48, फिर 2 बचा 20, 8 दूनी 16, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि दे रखी है, उसकी सहायता से अपन सबसे पहले त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। थीटा का मान हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो चतुर्थांश होता है उसके प्रत्येक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और चतुर्थांश एक त्रिज्यीय खंड होता है और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी के जो मिनट की सुई है, मान लीजिए कि यह घड़ी के मिनट की सुई है, यह है घड़ी के मिनट की सुई है। सबसे पहले यहां पर ये 0 पर थी और 0 से ये 5 तक आ गई। तो इस स्थिति में जो ये क्षेत्रफल बनाया है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको अपन मान सकते हैं कि ये एक वर्त है, घड़ी एक वर्त है, ये इसकी त्रिज्या है तो ये भी इसकी त्रिज्या हो गई। तो 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है वो त्रिज्यीय खंड होता है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो हमें दे रखी है कि घड़ी की जो सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो r है उसका मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इस कोण की आवश्यकता है कि ये कोण कितना है, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखो कि ये जो पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है ये? 360 डिग्री का कोण होता है। अब देखो मिनट की सुई, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है। कितना चक्कर पूरा करती है? एक चक्कर पूरा करती है। तो कितनी मिनट होती है? घड़ी की जो मिनट की सुई है अगर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, यानी 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो ये कोण बनाती है यानी 360 डिग्री का। चूंकि घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है, 60 मिनट में कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। इसलिए घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी, 1 मिनट में कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि 1 के लिए ज्ञात करते हैं तो इधर की जो संख्या होती है वो बट्टा में चली जाती है। कहां चली जाती है? बट्टा में। तो ये 360 और ये 60 बट्टा में चला गया तो ये बट्टा 0 से 0, 36 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। हमें कितने मिनट में निकालना है? 5 मिनट में। कितने मिनट में निकालना है? 5 में। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 में कितना हो जाएगा? 6 को 5 से गुणा कर देंगे यानी 30 डिग्री का। इसलिए यहां पर आपको ये लाइन पूरी लिखनी है कि घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में कोण बनाएगी, 5 मिनट में कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 में कितना होगा? 6 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 30 डिग्री।
यानी हमारे पास थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। आर का मान 14 सेंटीमीटर है। तो अब इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अतः सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। क्योंकि ये त्रिज्य खंड है इसलिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान हमें सवाल में दिया हुआ नहीं है कि इसका मान 3.14 रखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पाई का मान हमें 22/7 रखना है। आर त्रिज्या का मान हमारे पास कितना है? 14, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। थीटा का मान अभी अपन ने निकाला है कि थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा के स्थान पर 30/360। 0 से 0 3 का भाग देंगे, 36 में 12 यानी 36। तो ऊपर रह गया 22/7। 14 का स्क्वायर यानी 14 को 2 बार गुणा करेंगे तो 14 गुणा 14/12। 7 दूनी 14 कट गया। 2 के फाड़े से 12 को काट देंगे 6 बार, फिर 2 के फाड़े से काट देंगे ये 3 बार और ये 7 बार। 22 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 154/3। 154 में 3 का भाग देंगे तो ये हो गया 5 3 15। फिर 4 उतार दिया, 4 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। फिर 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। पॉइंट लगा के 1 के 0 लगा देंगे तो 10, तो 3 3 9, फिर 3 3 9। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें यह है कि हमें कोण का मान निकालना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते हो तो। लेकिन उस के साथ बड़ी समस्या है क्या सर दिमाग लगावा कटाऊं? दिमाग है ही को नहीं। जे दिमाग हो तो मैं पहले ही लगा देता। अरसाऊ ज्यादा कंफ्यूज ये चीज की हो रही है का सर में मालो दिमाग इजा लगाते आज ना माले सिर के ऊपर के लगा श्याम ये भाई मैंने उतार के कौन लगानो पढ़नो है। अब पुष्पा तो कंफ्यूज हो जाए बार थोड़ी देर पहले यहाँ करा मैं उतार अभी लगा दूं बोर्ड के। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। केंद्र पर क्या बनाती है? समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि संगत लघु वृत्तखंड, हमें लघु वृत्तखंड, अब की बार त्रिज्य खंड नहीं है वृत्तखंड है, और दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो देखो सबसे पहले अपन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या जैसे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जो दिया हुआ वो लिख देंगे 10 सेमी त्रिज्या। तो आर का मान हमें दिया हुआ है 10 सेमी। थीटा का मान कि वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई का मान अब की बार हमें दिया हुआ है सवाल में कि जो पाई है उसका मान 3.14 रखना है। तो यहां पर यदि आप पाई का मान 22/7 रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि पाई का मान 3.14 रखना है। तो यहां पर 3.14 रखेंगे। आर का मान हमारे पास है 10, ऊपर 10 का स्क्वायर है तो मैं सीधा 10 × 10 लिख रहा हूं। थीटा का मान है 90/360। 0 से 0 कट गया,
9 चौक 36, 4 हो गया। यहां से पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट का नीचे 1 लग जाता है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो यहां 2 जीरो, तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, तो ऊपर हो गया 314 और नीचे है 4। 4 का यदि सीधा भाग जाता है तो देखो 4 का भाग देंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 31 में से 28 घटा देंगे, तो 31 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3 के आगे 4 उतारा तो ये हो गया 34, 34 में 4 का भाग 8 चौक 32, अब पॉइंट लग जाएगा, तो 34 में से 32 घटाएंगे 2, 2 के आगे 0 उतारा 20, 20 में 4 का भाग 5 बार, तो ये आ गया लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। हमें वर्त के क्षेत्रफल की भी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये ऊपर जितने भी अपन ने ज्ञात करने हैं उनमें वर्त का क्षेत्रफल भी आएगा। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 3.14, आर का मान है हमारे पास 10 × 10, वो भी पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट का नीचे 1, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो ये रह गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो पूरे वर्त का क्षेत्रफल है वो अपन ने निकाल लिया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है वो आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं, दोनों में इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये निकालना आवश्यक है, और ये तभी पता चलेगा जब आपको सूत्र याद होगा। अब है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आपको सीधा लिखाया गया है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 इंटू साइन थीटा। तो यहां पर अब हमें इसका मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका मान अपन पहले निकाल चुके हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 का मान आया 78.5, कितना आया 78.5, माइनस आर का मान है 10, ऊपर स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 10 × 10 बट्टा 2, साइन थीटा का मान हमारे पास है 90 डिग्री, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1, 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 78.5 माइनस 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, साइन 90 का मान हो गया 1, तो ये हो गया 78.5 माइनस 50, तो 78.5 में से 50 घटा दो तो ये आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर, यानी वर्त के क्षेत्रफल में से, इसका क्षेत्रफल वर्त का, ऐसे भी लिख सकते हो आप या सीधा सूत्र भी लिख सकते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कि वर्त का क्षेत्रफल है 314 आया, कितना आया 314, माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी अपन ने निकाल लिया, कितना आया 78.5। तो अब 78.5 इसमें से आप घटा देंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए इसमें 0.5 है और यहां पर अपने पास पॉइंट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे ये संख्या लिख के यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद में एक जीरो लगाएंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये 78.5 आ जाएगा। अब देखो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पर एक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से अपन ने एक हाथ की ले ली, तो ये 3, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से फिर हाथ की लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 30 हो गया, 30 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच गया 23, तो ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन सीधा है, लेकिन जो हमें दे रखा है उसमें हमें ये पता होना चाहिए
कि लघु वृत्तखंड का जो सूत्र क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, तभी हम इनका मान पहले निकाल सकते हैं। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो प्रश्नावली है उसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, डन।